नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। माय नेम इज सनी वर्मा और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एनडीए एग्जाम की। एनडीए एग्जाम के पैटर्न के, एज लिमिट और सिलेबस की बात कर लेते हैं। साथ ही साथ कुछ ऐसी बातें हम लोग डिस्कस करेंगे जिससे कि आपको एक इंसाइट मिलेगा कि किस तरीके से आपको आपकी प्रिपरेशन करनी चाहिए। ठीक है जी। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग पैटर्न की बात कर लेते हैं। देखिए, पैटर्न है, इसमें दो एग्जाम होते हैं, एक मैथ का और एक जीएटी का। मैथ में आप जो टोटल मार्क्स है 300 मार्क्स, जीएटी 600 मार्क्स, टोटल 900 मार्क्स हैं, जिसमें से जो कट ऑफ रहती है या आपको एग्जाम क्रैक करना है अगर आपको, तो उसके लिए अगर आप 42% भी अचीव कर लेते हैं तो आपका रिटन एग्जाम क्रैक हो जाएगा। अगर आप लोग 45-50 तक, तो बहुत मतलब AIR 1 तक आ सकती है आपकी। गेटिंग माई पॉइंट। तो यूपीएससी का एग्जाम है, बच्चे जो ये पूछते हैं बार बार कि सर क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, क्या पढ़ें, क्या ये इंपॉर्टेंट होगा, पहले तो आपने इस एटीट्यूड को छोड़ देना है। आपने एक कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से पढ़ाई करनी है, आपकी तैयारी करनी है। ठीक है जी। तो पैटर्न, दो पेपर होंगे, एक मैथ का एक जीएटी का, डेट इज जनरल एबिलिटी टेस्ट। मैथ टोटल 300 मार्क्स, जनरल एबिलिटी टेस्ट टोटल 600 मार्क्स, दोनों का कंबाइंड, दोनों एग्जाम, दोनों पेपर्स का 900 मार्क्स। एग्जाम क्रैक करने के लिए, रिटन एग्जाम पास करने के लिए आपको 42% चाहिए होते हैं। ठीक है जी। एज लिमिट की बात करूं तो 16.5 से 19.5 साल के बच्चे, 16.5 to 19.5 ईयर्स के बच्चे इस एग्जाम को देते हैं, जिसमें से 19.5 वो एसएसबी के लिए, आपको रिटन एग्जाम के लिए 18.5 मैक्सिमम माना जाएगा, और 12th अपेयरिंग दे सकते हैं। अगर मैं आ जाऊं सिलेबस के ऊपर तो मैथ के सिलेबस की बात करते हैं। सबसे पहले टोटल मार्क्स मैं आपको बता चुका हूं, 120 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, टोटल मार्क्स आपके 300। ठीक है जी। मैक्सिमम क्वेश्चन किस एरिया से पूछे जाते हैं, डेट इज अलजेब्रा। कितने? 40 क्वेश्चंस, जिसमें से 8 चैप्टर्स आते हैं, अप्रोक्सीमेटली बात कर रहा हूं। ठीक है जी। अगर आप पूछेंगे कि सर कितना समय लगता है, नॉन मैथ स्टूडेंट है तो कितना समय लगेगा उनको तैयारी करने में, जो बच्चे अभी 11th में हैं ध्यान से सुनिए, और ये मान करके चले कि डिमोटिवेटेड सबसे पहले नहीं होना है आपने। 3-4 महीने की प्रिपरेशन से भी आप लोग बहुत अच्छा अपना ग्रिप बना सकते हैं अलजेब्रा के ऊपर, डेट इज 8 चैप्टर्स, राइट। इसके अंदर 3 महीने के अंदर आपका इजीली कवर हो जाता है अलजेब्रा सेक्शन। कहाँ से पढ़ें? यूट्यूब पर लाइव क्लासेस चल रही हैं अर्पित सर की, उनके चैनल पर, अर्पित चौधरी चैनल जो है उसके ऊपर अभी योद्धा बैच चल रहा है, जिसके अंदर अर्पित सर इसको कवर कर रहे हैं। ठीक है जी। इसके बाद आपका जी आ जाएगा कैलकुलस। कैलकुलस से 30 क्वेश्चंस आएंगे। इसकी क्लासेस सेम अर्पित चौधरी सर के चैनल पर ही प्रवीण सर ले रहे हैं योद्धा बैच में। प्रोबेबिलिटी एंड स्टैट्स, टोटल 20 क्वेश्चंस आएंगे यहाँ से। 2D 3D एंड वेक्टर से, 3D से 5 क्वेश्चंस, वेक्टर से 5 क्वेश्चन, 15+ अप्रोक्सीमेटली है। ठीक है जी। ट्रिग्नोमेट्री से 10+ क्वेश्चंस आपके आएंगे। एंड देन मिसलेनियस टॉपिक्स हैं, जैसे कि आपके लॉग हो गया, बाइनरी हो गया, हाइट एंड डिस्टेंस। यहाँ पर 300 में से आपको 25% मार्क्स तो लेकर के आने ही पड़ेंगे, डेट इज 75 मार्क्स तो लाने ही पड़ेंगे, तब जा करके आपका जीएडी का पेपर चेक होगा, अदरवाइज जीएडी का पेपर चेक नहीं होगा। ठीक है। टू गेट क्वालिफाइड आपको 75 मिनिमम मार्क्स तो लेने ही है। अब आप भी मालूम है कि कट ऑफ आपकी ऊपर रहेगी इससे। ठीक है। तो आप मान करके चले कि 33%, 34% अगर आप मैथ करके आते हैं इतनी मेहनत के बाद, तो एग्जाम क्रैक होगा आपका। ठीक है जी। तो कितनी मेहनत करनी है आप सभी जानते हैं। अगर जिनका जो नॉन मैथ स्टूडेंट्स हैं, थोड़ा कम समझ आता है या टाइम ज़्यादा लगता है आपको एग्ज़ाम क्रैक करने में, मतलब समझने में, तो देखिए 3 महीने की जगह 4 महीने लग जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है। ईजिली समझ आ जाएगा, आपने बस डीमोटिवेटेड नहीं होना है। आप होपफुल रहेंगे, ऑप्टिमिस्टिक रहेंगे, तो सारी चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएगी, ये मैं कहना चाह रहा हूँ आपको। फिर आ जाते हैं हम जीएटी पर। जीएटी में आपके 3 सेक्शन हैं, इंग्लिश, साइंस एंड जनरल नॉलेज। इंग्लिश तो हमारे प्यारे धीरज सर आपको पूरे बता देंगे। जो 50 क्वेश्चंस हैं उसमें से सिनोनिम, एंटोनिम, स्पॉटिंग एरर, है ना, ये सभी चीज़ें, PQRS, एवरीथिंग, इडियम्स एंड फ्रेजेस। ठीक है। तो उनकी क्लासेस डेली बेसिस पर होती है अर्पित सर के चैनल पर, सभी जानते हैं। टाइमिंग है सर का मोस्ट प्रोबली 4 PM।
ठीक है जी। साइंस की क्लासेस ऑल्टरनेट डेज होती है, मतलब होती तो डेली है, फिजिक्स एक दिन होती है और केमिस्ट्री एक दिन होती है, ठीक है जी। और जनरल नॉलेज ये आपकी क्लासेस ऑल्टरनेट डेज होती है। और मैं आपसे मिलता हूँ 6:30 बजे अर्पित सर के चैनल पर, ठीक है जी। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से कि साइंस के अंदर फिजिक्स है तो 25 क्वेश्चन, 23 to 25 क्वेश्चन, जिसमें से मोटर्स, लेंस एंड मिरर, रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन, फॉर्मूला शीट्स, ये मेजर टॉपिक रहते हैं इसके अंदर। आप सभी पीसीएम स्टूडेंट्स हैं, आपकी ग्रिप इस पर अच्छी होगी। जो साइंस बैकग्राउंड से नहीं है, कॉमर्स वाले हैं, तो आप लोग इसकी डेली क्लासेस देखा करिए यूट्यूब चैनल के ऊपर, ठीक है जी। फिर केमिस्ट्री से टोटल 20 क्वेश्चन, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 20 क्वेश्चन, जिसमें से एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, मॉडल्स, आपका एसिड एंड बेसिस, नॉन मेटल्स एंड पीरियोडिसिटी, देन आपके सेपरेशन टेक्निक जैसे आपका इवेपोरेशन हो गया, सब्लिमेशन हो गया, डिपोजिशन हो गया, ये सभी चीज़ें इसमें पूछी जाती है, ठीक है जी। देन नेक्स्ट आपका आएगा जनरल नॉलेज। देखिए मैं आपको बता दूं एक बात कि जनरल नॉलेज आपकी पर्सनैलिटी बूस्टर कैप्सूल्स की तरह काम करते हैं। किस तरीके से? देखिए आपने आर्मी में सर्व करना है, नेवी और एयरफोर्स, ठीक है, आर्म्ड फोर्सेस में सर्व करना है आपने। सबसे पहले तो आपको आपके मदरलैंड की पूरी नॉलेज होनी चाहिए। आपको प्रॉपर नॉलेज के बिना आप सर्व नहीं कर सकते, आप अपने आप को इमेजिन भी नहीं कर सकते कि आप इस सर्विसेज में होंगे। तो ज्योग्राफी की कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए, कितना हमारा टेरिटोरियल वाटर है, कितना हमारा टोटल एक्सटेंड है, नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट, कौन से हेमिस्फेयर में है, ईस्टर्न हेमिस्फेयर में है, नदर्न हेमिस्फेयर में है, हमारी नेबरिंग कंट्रीज, टोटल लैंड मास कितना है, हमारी हिस्ट्री क्या रही है, जिसके ऊपर कुछ बैकलॉग्स या फिर बॉटलनेक्स हैं या फिर डिस्प्यूटेड जो आपके सर्कमस्टांसेस हैं, लाइक विद पाकिस्तान एंड चाइना, राइट। कॉर्डियल रिलेशन कौन कौन सी कंट्रीज से है, किस कंट्री के साथ हमारे थोड़े से रिलेशंस जो है वो ख़राब हैं। तो ज्योग्राफी की नॉलेज होना आपके लिए पर्सनालिटी बूस्टर का काम करेगा, मोटिवेशनल बूस्टर का भी काम करेगा। क्यों? क्योंकि आप इसी से हिस्ट्री जानेंगे। हिस्ट्री में आप देखेंगे पर्सनालिटीज़, महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज, अपने पृथ्वीराज चौहान जी, ऐसी पर्सनालिटीज़। अगर हम थोड़े से मॉडर्न एरा में आ जाएंगे तो अपना ज्योतिबा फूले, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी, है ना, लाला लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनकी पर्सनालिटीज़ के बारे में जानेंगे, देखें कि वो कैसे करते थे सारे काम लीडर्स की तरह। तो ऐसे आपकी पर्सनालिटी बूस्ट होगी। हो गया कि नहीं हो गया पर्सनालिटी बूस्टर? और ये पर्सनालिटी जो आपकी बूस्टेड पर्सनालिटी होगी, इंटरव्यू में आप धड़ल्ले से बोलेंगे, नॉलेज आपके पास अच्छी खासी होगी, हर एक फैक्ट को जानते होंगे, हर एक पॉइंट को जानते होंगे, कहाँ पर आपने काउंटर चेक करना है, कहाँ पर आपने जो है अपना प्रेज करना है किसी एक पॉइंट को, कोई भी इनिशिएटिव हो गवर्नमेंट का, कहाँ प्रेज करना है, कहाँ पर आपने उसका एनालिसिस करके थोड़ा सा क्रिटिसाइज करना है। मैं अक्सर बच्चों को बताता हूँ कि 60-40 होना चाहिए रेशियो। जब भी आप अपने कुछ पॉइंट्स रख रहे हैं, जब भी आप कुछ बता रहे हैं, तो 60-40 रेशियो होना चाहिए। 60% तो आप अप्रेज कीजिए, 40% क्रिटिकली इवेल्युएट कीजिए। क्रिटिसाइज वर्ड इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ मैं, क्रिटिकली इवेल्युएट कीजिए, ठीक है, ताकि ये पता लग जाए कि हाँ आप ब्लाइंडली फॉलो नहीं कर रहे हैं, आप अपना माइंड भी अप्लाई कर रहे हैं किसी एक पर्टिकुलर, कोई भी स्कीम आई है या कोई भी नया इनिशिएटिव आया है उसके अंदर, ठीक है। पॉलिटी, माय डियर फ्रेंड्स, पॉलिटी के क्वेश्चन अच्छे खासे पूछे जाते हैं रिटन एग्जाम में भी। अच्छे खासे का मतलब है कि नंबर वाइज तो वहाँ से कम है, लेकिन जो नॉलेज वो आपको प्रोवाइड करेगा ना, इतना वाइड स्कोप, वो आप रखेंगे एसएसबी में, ठीक है। करंट अफेयर्स माय डियर फ्रेंड, करंट अफेयर्स से ही तो आपके सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, राइट। देन इकोनॉमिक्स से हालांकि आते तो 2 क्वेश्चन ही है, लेकिन जो करंट आपका सिचुएशन है, करंट सिचुएशन जिस टाइम पर आपकी इकोनॉमी रन कर रही है, भैया रिसेशन चल रहा है, बूस्ट कर रही है, क्या इनिशिएटिव्स लाने चाहिए, ठीक है। तो ये आपको देखिए, पर्सनैलिटी बूस्टर सिर्फ एक वर्ड नहीं है, पर्सनैलिटी बूस्टर के अंदर आपको पॉजिटिव एटीट्यूड भी रखना है, जैसे कि लिखा हुआ है यहाँ पर। आपको एक लीडर की तरह भी एक्ट करना है। आपका परसेप्शन कैसा है, आप हमें हर एक चीज़ में नेगेटिविटी ढूंढ रहे हैं, आप हर किसी से डांट के बात कर रहे हैं, आप किसी को प्रेज भी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये सब चीज़ें देखी जाती हैं। आपके ट्रेट्स, आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स, आपके गुण, हिंदी में गुण कहते हैं, ठीक है, ये सभी चीज़ें आपको आगे लेकर के जाएगी और आपका एग्जाम करेक्ट करवाएगी, आपको रिकमेंडेशन दिलवाएगी। और इससे पहले सिलेबस की बात कर रहे थे हम कि भैया ये चीज़ें करो तो मेरिट आउट नहीं होने वाले आप लोग,
ठीक है। और मेरी बात ध्यान रखना, एक शुरुआत में अगर आपको दिक्कत का सामना कर रहे हो आप, अगर आप जब भी आपने प्रिपरेशन स्टार्ट करी है, इनिशियली आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है, आप कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, तो ये अच्छा साइन है, ठीक है। इससे डीमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना है। ये अच्छी बात है कि स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। जैसे जैसे आप उस मुश्किलों से निकलेंगे ना, आपकी पर्सनैलिटी रिफाइन होगी, आपको लंबे समय के लिए याद रहेगी वो चीज़ें जो आपने पढ़ी है, ठीक है, दिक्कत से पढ़ी है। ईजिली तो आपने पढ़ा, इसका मतलब आपने ठीक से नहीं पढ़ा उसको, आपने एक पॉइंट पढ़ा, हाँ हाँ ठीक है समझ आ गया, अब भाई समझ आ गया, नहीं, इसको नेगेटिव मान करके चलो आप। पॉजिटिव ये है कि स्टार्टिंग में कुछ पढ़ रहे हो, समझ नहीं आ रहा सर प्लीज़ दोबारा बताओ, नहीं समझ आ रहा यार मुझे, ये चीज़ जो है ये अच्छी बात है, ठीक है। इससे क्या होता है, आपके और पॉइंट्स क्लियर होंगे। आप एक चीज़ को 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ोगे, आपकी रिवीजन भी होगी, आपकी मेमोरीज में स्टोर भी हो गया वो, एग्ज़ाम तक, सिर्फ एग्ज़ाम तक नहीं, वो पूरी उम्र आपकी माइंड में रहेगी चीज़, ठीक है जी। तो अच्छा, ये जो जनरल नॉलेज सेक्शन है 50 क्वेश्चंस, इसकी मैं एक पॉजिटिव बात और बताऊँ आपको, ये मिनिमम टाइम लेती है आपकी प्रिपरेशन का। आपको ऐसा नहीं कि 2 घंटे 3 घंटे इसको पढ़ते रहना है तब जा कर के याद होगा। जब भी आप रिलैक्स कर रहे हैं, डिनर कर लिया आपने या डिनर करने वाले हैं अभी, तो जो भी टाइम आपको मिलता है ना, 30 मिनट्स 45 मिनट्स का, उसके अंदर इन चीज़ों को पढ़ के आप इजीली स्कोर कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये कुछ बातें थी जिसके अंदर हमने पैटर्न, एज लिमिट और सिलेबस को डिस्कस किया। आशा करता हूं कि आप सभी को मदद मिलेगी, आप सभी टाइम स्लॉट बनाएंगे, इन टॉपिक्स को पहले करेंगे, जो है मैंने मैथ्स के बताए हैं आपको, चाहे साइंस के बताए हैं, और जनरल नॉलेज की बात तो हम करते रहते हैं, ठीक है, जनरल नॉलेज की बात तो हम करते रहते हैं, सारी क्लासेस चल रही है, मैं रहूँगा आपके साथ, हम इसके अंदर बातचीत करेंगे। हिस्ट्री की क्लासेस अभी जनरल नॉलेज में चल रही है, और ढेर सारी बातों के लिए मैं आपसे मिलूंगा दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।